दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर देश में आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी केंद्र में सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी केंद्र में सरकार। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए दोस्तों जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और केंद्र में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 प्लस सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। किस राज्य से किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और अब की बार केंद्र में 2029 के चुनाव में सरकार किस पार्टी की बनने जा रही है। दोस्तों आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। दोस्तों कर्नाटक राज्य की बात करें, देखें कर्नाटक राज्य में कुल लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। 28 लोकसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को कर्नाटक राज्य में 22 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 6 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, दोस्तों बात करें कर्नाटक राज्य की तो कर्नाटक राज्य में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड राज्य की बात करें तो यहाँ पर देखें लोकसभा की कुल 1 सीट है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन का यहाँ पर सोपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावना है और यहाँ पर बात करें अन्य दल की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नागालैंड राज्य में दोस्तों क्या कांग्रेस गठबंधन या बीजेपी यानी कि दोनों पार्टियों में किस पार्टी की स्थिति मजबूत है, दोस्तों आप अपनी राय भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के रुझानों पर नजर डालें। बात करें लोकसभा सीटों की तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 4 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश राज्य की कुल 4 लोकसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश की कुल 4 सीटों में से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की जिसका नाम है पंजाब। पंजाब राज्य की बात करें, देखिए यहाँ पर पंजाब राज्य में 13 लोकसभा की कुल सीटें हैं। अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोस्तों अब यहाँ पर देखें पंजाब राज्य की कुल 13 लोकसभा सीटों की बात करें, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 4 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पंजाब राज्य में अन्य दल को 1 लोकसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पंजाब राज्य की कुल 13 लोकसभा सीटों को लेकर आप अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम राज्य के रुझानों पर नजर डालें। सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के रुझानों पर नजर डालें। तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। तेलंगाना राज्य की कुल 17 लोकसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को तेलंगाना राज्य में नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को तेलंगाना राज्य में काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की जिसका नाम है गोवा।
गोवा राज्य में 2 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। गोवा राज्य के रुझानों पर नजर डालें तो गोवा राज्य में 2 लोकसभा की सीटें हैं और गोवा राज्य में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है असम। असम राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। असम राज्य में 14 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 12 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। असम राज्य में कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती हैं। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, 2029 के रुझान दोस्तों अगर कहीं ना कहीं देखें तो असम राज्य में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन का यहाँ पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। लक्षद्वीप राज्य में दोस्तों देखें यहाँ पर अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं देश की जो राजधानी है दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को राजधानी दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का राजधानी दिल्ली में सूपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो राजधानी दिल्ली में अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी की बात करें, देखें यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है। अब यहाँ पर देखें पुडुचेरी में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें, देखें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को भी 3 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर की कुल 6 लोकसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच जम्मू कश्मीर राज्य में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर त्रिपुरा राज्य में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को दोनों की दोनों लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। त्रिपुरा राज्य में कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है केरल। केरल राज्य के रुझानों पर नजर डालें। केरल राज्य में 20 लोकसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर केरल राज्य में देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो केरल राज्य के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, केरल राज्य में अन्य दल को 15 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय राज्य के रुझानों पर नजर डालें बात करें तो मेघालय राज्य की कुल 2 लोकसभा सीटों की बात करें, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, मेघालय राज्य के रुझानों पर नजर डालें तो मेघालय राज्य की कुल 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। दोस्तों, 543 लोकसभा सीटों में से 119 लोकसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 68 लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 35 लोकसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 16 लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी केंद्र में सरकार और कौन बनेगा किस पार्टी का देश का अगला प्रधानमंत्री? दोस्तों, आप अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर राज्य के रुझानों पर नजर डालें बात करें तो मणिपुर राज्य में 2 लोकसभा की कुल सीटें हैं। मणिपुर राज्य में बीजेपी के एनडीए गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को दोनों की दोनों लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले राज्य की, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के रुझानों पर नजर डालें। बात करें तो उड़ीसा राज्य में 21 लोकसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो भाजपा एनडीए गठबंधन को 10 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 9 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। उड़ीसा राज्य के रुझानों पर नजर डालें दोस्तों 21 लोकसभा सीटों के रुझानों पर तो कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। और बात करें अन्य दल की तो अन्य दल को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, ज़मीनी सर्वे 2029 के रुझान छत्तीसगढ़ राज्य के रुझानों पर नजर डालें। बात करें लोकसभा सीटों की तो छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को छत्तीसगढ़ राज्य में 9 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। 2029 के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की, तो कहीं ना कहीं देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है दमन और दीव। दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर देखें 1 लोकसभा की सीट है। अब यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट तो वहीं अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के ज़मीनी रुझानों पर नजर डालें। बात करें उत्तराखंड राज्य की तो यहाँ पर देखें उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। 2029 के चुनाव को लेकर भी दोस्तों अगर देखें उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन का उत्तराखंड राज्य में सूपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड राज्य के रुझानों को लेकर दोस्तों आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम राज्य की बात करें देखें यहाँ पर मिजोरम राज्य में मात्र 1 लोकसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन का यहाँ पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें देखें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर भाजपा गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है दोस्तों। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को दोनों की दोनों लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का अरुणाचल प्रदेश में सूपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के रुझानों को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें देखें यहाँ पर 2029 के जो ज़मीनी रुझान अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में 25 लोकसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 20 लोकसभा सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 3 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दल को 2 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों 543 लोकसभा सीटों में से अब ऊपर नजर डालें 187 लोकसभा सीटों के रुझानों पर। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 115 लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 45 लोकसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 27 लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आप अपनी राय जरूर दें। क्या केंद्र में 2029 के चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन फिर करेगी सत्ता में वापसी, या फिर कांग्रेस गठबंधन केंद्र में बनाएगी पूर्ण बहुमत के साथ 2029 के चुनाव में अपनी सरकार? दोस्तों आप अपनी राय भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें देखें पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की कुल सीटें आती हैं। अब 42 लोकसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 15 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है पश्चिम बंगाल में। अब बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, जो कांग्रेस गठबंधन का इंडिया गठबंधन है दोस्तों। अब बात करें अन्य दल की तो अन्य दल को 2 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों देखें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। जिस तरह से मजबूत स्थिति कांग्रेस गठबंधन की पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है,
2029 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मिलकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर देखें 1 लोकसभा की सीट है। अब यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है दोस्तों। जैसा कि रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है झारखंड। अब देखें यहाँ पर दोस्तों, झारखंड राज्य में 14 लोकसभा की कुल सीटें हैं। अब 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर झारखंड राज्य में 9 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफ़ी खस्ता दिखाई दे रही है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं झारखंड राज्य की, कांग्रेस गठबंधन को 5 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। झारखंड राज्य की कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखें, झारखंड राज्य में बीजेपी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यहाँ पर जो है काफ़ी उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की बात करें दोस्तों, देखें तमिलनाडु राज्य में 39 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को अब यहाँ पर देखें, तमिलनाडु राज्य में 25 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु राज्य के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को तमिलनाडु राज्य में काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, 543 लोकसभा सीटों में से 283 लोकसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 165 लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 89 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 29 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर और केंद्र सरकार बीजेपी एनडीए गठबंधन को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन फिर सत्ता में करेगी वापसी, या फिर कांग्रेस गठबंधन की बनेगी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव में? दोस्तों, आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है बिहार। दोस्तों, अगर वर्तमान की बात करें तो बिहार में इस वक्त बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है। जैसा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर देखें कि सबसे ज़्यादा किस पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बात करें, बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। अब 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 24 लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन को 14 लोकसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें तो बिहार राज्य में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर बिहार राज्य में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है दादर एंड नागर। दादर एंड नागर की बात करें, देखें यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का दादर एंड नादर की बात करें, यहाँ पर देखें कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य में कुल 10 लोकसभा की सीटें आती हैं। अब यहाँ पर हरियाणा राज्य में देखें, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को देखें तो यहाँ पर काफ़ी स्थिति यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रही है। जिस तरह से हरियाणा राज्य की कुल 10 लोकसभा सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। हरियाणा राज्य की बात करें दोस्तों, इस वक्त बात करें वर्तमान की, तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन की सरकार है। दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर स्थिति बीजेपी के एनडीए गठबंधन की मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य की बात करें तो चंडीगढ़ राज्य में 1 लोकसभा की कुल सीट है। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को चंडीगढ़ राज्य में 1 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, असम यहाँ पर देखें, चंडीगढ़ राज्य की कुल 1 लोकसभा सीट को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य की, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की बात करें, देखें यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। अब महाराष्ट्र राज्य के रुझानों पर नजर डालें, कहीं ना कहीं देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 12 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 1 लोकसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के जो रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखें तो महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों जिस तरह से जमीनी अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के, तो कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी महाराष्ट्र राज्य में मजबूत दिखाई दे रही है 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, वर्तमान की बात करें अगर सरकार की, यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है। अब बात करें 29 लोकसभा सीटों की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन को 2 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो जमीनी रुझान सामने आ रहे दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन को 27 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश राज्य की कुल 29 लोकसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले 2029 के जो रुझान सामने आ रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जिस तरह से अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर, आप अपनी राय भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी गठबंधन की सरकार है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है दोस्तों मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी जो है बड़ा बदलाव लाती है। सबसे ज़्यादा मायने रखती है उत्तर प्रदेश की राजनीति दोस्तों। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 33 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 45 लोकसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 2 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है केंद्र की राजनीति में भी काफ़ी बदलाव लाती है दोस्तों। जिस तरह से बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश राज्य में ही आती है दोस्तों, और सबकी नज़रें जो है उत्तर प्रदेश राज्य पर ही टिकी रहती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल 80 लोकसभा सीटों के रुझानों को लेकर आप अपनी राय जरूर दें कि 2029 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य से बीजेपी गठबंधन को कितनी लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है गुजरात। गुजरात राज्य की बात करें, देखें यहाँ पर गुजरात राज्य में 26 लोकसभा की कुल सीटें आती हैं। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 26 लोकसभा सीटों में से 14 लोकसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन की स्थिति यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। गुजरात राज्य में 12 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों गुजरात राज्य के जो रुझान सामने आ रहे, कहीं ना कहीं देखें तो गुजरात राज्य में कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान राज्य की बात करें दोस्तों, राजस्थान राज्य में इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है। राजस्थान राज्य में 25 लोकसभा की सीटें हैं। बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 25 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बात करें यहाँ पर अन्य दल की, तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है दोस्तों। राजस्थान राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर राजस्थान राज्य में बढ़त मिलने का अनुमान है। जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन की स्थिति यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है 2029 के रुझानों को लेकर दोस्तों। देश में दोस्तों 543 लोकसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 प्लस सीटों की आवश्यकता होती है। अब ऊपर नजर डालें जो 543 लोकसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं देखें बीजेपी का एनडीए गठबंधन को 277 यहाँ पर देखें लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 277 लोकसभा सीट भाजपा गठबंधन के खाते में, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 232 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 34 लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2029 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार या फिर कांग्रेस गठबंधन की सरकार? दोस्तों आप अपनी राय 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।